कई जिलों का दौरा मैंने किया और सरकारी कामों का समीक्षा मैंने किया। क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हैं और एमएलए हैं और हमारी सरकार है, महागठबंधन सरकार बिहार में है और बिहार वो भूमि है कि बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। चाहे वो इतिहास की तरफ जाइए, 1942 9 अगस्त 1942 को बिहार से ही क्रांति शुरू हुई थी और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ में यहाँ से बिगुल फूका था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो देश हमारा आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद होने के बाद 1974 का आंदोलन हुआ आपातकाल के खिलाफ में, उस समय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव छात्र नेता थे और उनके अगुवाई में यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। चूँकि देश के स्तर पर लड़ाई शुरू करनी थी, इसलिए वो गए आदरणीय लालू प्रसाद यादव लोक नायक जयप्रकाश नारायण के यहाँ और उन्होंने कहा कि इसको संपूर्ण क्रांति का नारा देकर प्रदेश में आपातकाल के खिलाफ में लड़ाई लड़िए। तो उस समय भी बिहार ही अगुवाई किया था। जयप्रकाश नारायण जी बिहार के ही रहने वाले थे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय भी आपातकाल के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़े और फिर एक बार आज़ादी मिली, ठीक है। और उसके बाद फिर बिहार से ही क्रांति शुरू हुई है। आदरणीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौजवानों के आइकॉन हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश के विपक्षी एकता को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया और हम समझते हैं कि सब प्रयास सफल भी रहा और 3-4 मीटिंग हो चुकी और बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा भी बिहार से लग चुका है और एक बार फिर लगता है कि देश इस बार बिहार की आवाज़ को सुनती है और बिहार से जब जब चिनगारी फैलती है पूरे देश में चिनगारी वो हो जाती है। तो हम समझते हैं कि यहाँ से बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी को भगाओ और देश बचाओ, जिसने वादा किया था नौजवानों से कि हम 2 करोड़ हर साल हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 10 साल होने को है, एक भी रोजगार नहीं मिल सका। महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों के उपज का दोगुना दाम देंगे, उसका दाम भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए बिहार ही अगुवाई किया कि बीजेपी को हटाना है, देश बचाना है। इसलिए पूरे देश के विपक्षी एकता एक मंच पर लाया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से देश आज़ादी के बाद पहला राष्ट्रपति बिहार दिया है, हमारी व्यक्तिगत राय है कि पहला प्रधानमंत्री बिहार का बनना चाहिए। बिहार का इस बार बारी है प्रधानमंत्री का, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार का ही प्रधानमंत्री हो। यह हमारा व्यक्तिगत मांग है। माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो, ये हमारी इच्छा है अपनी। लेकिन लालू जी कई बार राहुल गांधी को एक तौर पर देख रहे हैं। नहीं, आप लोग उसको तोड़ मरोड़ कर आप लोगों ने किया है, कहीं कोई बात नहीं। उन्होंने कहा शादी करने के लिए, बाराती चलने के लिए, वो शादी नहीं किए हैं, इसलिए शादी करने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी माँ ने हमसे कहा है। लालू जी ने कभी नीतीश कुमार को सामने से नहीं बोला है कभी? नहीं, मैंने तो कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने व्यक्तिगत राय बताई आपको और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे वही होगा। लेकिन हमारी इच्छा है, हमारी लालच है, हम बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार का प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि बिहार का प्रधानमंत्री हो। ताली नहीं। सुधाकर सिंह ने तो कहा कि पदाधिकारियों पर थूक दीजिए जो भ्रष्ट है। हम देखा नहीं है, सुना नहीं है। अब इसका जवाब तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे और जो प्रवक्ता लोग हैं वो इस पर देंगे। वो अगर जानते, हम जानते नहीं है कि क्या उन्होंने बोला है। सर, बिहार में जाति जो जनगणना हुआ, इसमें कई जो समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, करके जानबूझ के इस तरह के गलत आंकड़े को पेश किया गया है। असल में कोई नहीं विरोध कर रहा है। जातीय जनगणना देश के हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है अपनी जाति की संख्या जानने का। इस देश के ये पब्लिक का, नागरिक का मौलिक अधिकार है और बिहार के लोगों ने सर्वसम्मति से सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें सभी दल ने, उसमें बीजेपी भी शामिल था,
और सब लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का काम किया और उन्होंने आग्रह किया कि जातीय जनगणना जो है पूरे देश में कराया जाए। उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है इसको देखते हैं, लेकिन उनको कराना नहीं था। लेकिन बिहार के उस समय नेता विरोधी दल थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्हीं के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री उस समय एनडीए में शामिल थे और उनके दबाव में ये निर्णय लेना पड़ा कि बिहार में अपने संसाधन से बिहार सरकार जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। सर आंकड़ा जो है वो तो संतुष्ट सम्मानजनक ये अगर किसी के संतुष्ट करने के लिए सरकार यहाँ नहीं बैठी है, वो तो आंकड़ा इसलिए पेश की जो जनगणना कराया गया और वो बताएं कि कहाँ जनगणना नहीं हुआ, वह सरकार देखेगी निश्चित रूप से। हमको लगता है कि जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं तो जिस जाति का संख्या ज़्यादा बता रहा है उसको डिफेम करना चाहते हैं। हमारी संख्या ज़्यादा है, किसी और लोग की ज़्यादा है, तो फिर उसको डिफेम कैसे करेंगे आप? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो क्या लोकसभा और विधानसभा में बिहार में उतनी भागीदारी मिलेगी जिसके जितनी? निश्चित रूप से। और हमारा जो महागठबंधन है सभी जाति और बिरादरी और धर्म के लोगों को लेकर चलती है, इसलिए सबको उसी आबादी के अनुसार मिलेगी टिकट। काफी बवाल मचा राजनीतिक दुनिया में। ये बीजेपी का सोची समझी राजनीति का तहत हुआ और उसमें फेल कर गया और उसमें फेल इस तरह से किया। और मनोज झा जी एक अच्छे वक्ता भी हैं और उन्होंने जो बात बोली है वो किसी की लिखी हुई बात बोली है, कोई अपने मन से किसी जाति के विरोध में उन्होंने नहीं बोला है और किसी जाति को डिमोरलाइज करने की बात नहीं कहा है। लेकिन लोगों ने उनको बदनाम और आरजेडी को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। जहां मुंह तोड़ जवाब मिला तो चुप हो गया लोग। लेकिन बीजेपी करेगी यह राजद की साजिश है, क्योंकि इधर से मनोज झा ने यह कविता पढ़ी और उधर से चेतन आनंद और आनंद मोहन दोनों लोगों का बयान आ गया। अब सवाल है क्या उन लोग की राजनीति है, ये मैं नहीं समझता। लेकिन महागठबंधन और INDIA इंडिया गठबंधन बनने से घबराहट में है, कब क्या बयान दे देंगे कोई ठीक नहीं है। इसलिए घबराहट में बीजेपी वाले सत्ता देख रहे हैं कि जा रही है हमारे हाथों से, तो कुछ ना कुछ बकते रहते हैं।